हेलो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप। हिंदी के 11 जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये। देखिए आप, निवेश के ग्रह बनने की संभावना कब होती है? ऑप्शन ए, यदि अफेक्टिव फिल्टर कम है, दृष्टिकोण सकारात्मक और प्रेरणा सबल है। ऑप्शन बी, यदि नेगेटिव फिल्टर कम है, दृष्टिकोण सकारात्मक है और प्रेरणा सबल है। ऑप्शन सी, यदि शिक्षार्थी पठन तथा श्रवण में रुचि लेते हैं। ऑप्शन डी, यदि शिक्षार्थी रूप विधान का आंतरिकरण करता है तथा अर्थ बनाने की ओर बढ़ता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यदि अफेक्टिव फिल्टर कम है, दृष्टिकोण सकारात्मक है और प्रेरणा सबल है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बोली के विषय में सही नहीं है? बोली एक क्षेत्र की भाषा विशेषता सही है। ऑप्शन बी, बोली एक सामाजिक या एक व्यावसायिक समूह की भाषा विशेषता, ये भी सही है। ऑप्शन सी, बोली कोई नई भाषा नहीं है। बोली जो है कोई नई भाषा नहीं है, ये तो पुरानी है, वह उसी भाषा का हिस्सा है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, बोली उसी भाषा परिवार की एक नई शाखा है। नई शाखा नहीं, पुरानी शाखा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं है ना, सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कक्षा 8 की शिक्षिका बच्चों को भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। अपनी मेज से पुस्तक उठाओ और मुझे दो, जल्दी से दौड़कर दीवार की ओर जाओ और उसे छुओ। भाषा शिक्षण की यह पद्धति क्या है? ऑप्शन ए, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, सुझावात्मक शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन सी, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन डी, रचनावाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समग्र भौतिक प्रक्रिया। देखिए आप, कक्षा 8 की शिक्षिका बच्चों को भाषा सिखाने के लिए निम्न कार्य जैसे अपने मेज से पुस्तक उठाओ और मुझे दो, जल्दी से दौड़कर दीवार की ओर जाओ और उसे छुओ। भाषा शिक्षण की यह पद्धति समग्र भौतिक प्रक्रिया अर्थात शिक्षिका बच्चों की शारीरिक मानसिक प्रक्रिया का विकास करने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए आप। शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित पाठ्य सामग्री को पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने तथा उस पाठ्य सामग्री से मिलती जुलती पुनर्रचना करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? करोड़ों वर्षों की अवधि में मानव का क्रमशः विकास हुआ है। हमारा शरीर आज जो कुछ भी है वह सरल रचना नहीं है। यह मौसम की कठोर अवस्था, सहायक पर्यावरण, अच्छे तथा बुरे समय से गुजरा है। इसलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आप उस दौर में जब तुलनात्मक रूप से अधिक आराम और सुविधाएं उपलब्ध है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद श्रुतलेख। ऑप्शन बी, सहायक श्रुतलेख। ऑप्शन सी, अधोमुखी युक्ति। ऑप्शन डी, उद्रोन्मुखी युक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधोमुखी युक्ति। देखिए आप, शिक्षिका अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री को पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने तथा उस पाठ्य सामग्री से मिलती जुलती पुनर्रचना करने के लिए कहती है। इस युक्ति को अधोमुखी युक्ति के रूप में जाना जाता है। अधोमुखी सीखने को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थी की क्षमता और समग्र विकास का पोषण करता है। इसमें पैटर्न और नियमितताओं का पता लगने के लिए विशिष्ट अवलोकन से आगे बढ़ते हुए कुछ अस्थायी परिकल्पनाएं तैयार करें जो सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांतों को विकसित कर सकती है और समाप्त कर सकती है। निष्कर्ष पाठ्यचर्या गतिविधि के बढ़े हुए विकल्प के साथ छात्र की गतिशीलता के लिए स्वतंत्रता की अनुमति देता है और करके सीखने को प्रोत्साहित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। देखिए आप, अच्छे से ध्यान से देखो, पढ़ो। दो मित्रों के मध्य हो रहे निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़िए
तथा वार्तालाप के उद्देश्य का पता लगाइए। राहुल, नमस्ते, मैं राहुल हूँ, आप कैसे हो? फिर शीला बोलती है, शीला, नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? राहुल, मैं भी ठीक हूँ, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। शीला, मैं यहाँ आने के लिए बहुत खुश थी तथा उत्साहित हूँ। खुश तथा उत्साहित हूँ, इसका आंसर होगा, देखिए आप, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत संप्रेषण हुआ उन दोनों के बीच में, या फिर सूचनात्मक उद्देश्य से, या सी, लेन देन करने का उद्देश्य नहीं। ऑप्शन डी, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य से दोनों के बीच परस्पर। देखिए आप, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य प्रणाली यह कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन है। विशिष्ट चरों को पहचानने, वर्गीकृत करने, अध्ययन करने तथा अनुदेशनात्मक अधिगम से उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। अंतःक्रियात्मक विश्लेषण के माध्यम से छात्रों के व्यवहार की पहचान हो पाती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध आंकड़े इकट्ठा कर पाते हैं। कक्षा में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने में इस विधि की सहायता मिलती है। देखिए क्वेश्चन देखिए, व्याकरणिक नियमों की समझ और उन्हें संदर्भ में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन बी, व्याकरण का कार्य विधि ज्ञान, ऑप्शन सी, संदर्भ में व्याकरण, ऑप्शन डी, व्याकरण की विषय वस्तु का ज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्याकरण का कार्य विधिक ज्ञान। व्याकरणिक नियमों की समझ और उन्हें संदर्भ में प्रयुक्त करना व्याकरण का कार्य विधि ज्ञान कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, देखिए आप, कक्षा 8 की अध्यापिका रिया कुमारी वाच्य तथा काल पढ़ाने के लिए व्याकरण के पाठ की योजना बनाती है। सबसे पहले वह शिक्षार्थियों को ऐसी कहानी की पाठ्य वस्तु पढ़ाने के लिए देती है जिसमें कृतवाच्य तथा क्रमवाच्य के रूप अनेक बार आए हैं तथा एक वाक्य वाले और अधिक उदाहरणों के द्वारा इस पर चर्चा करती है। वह उन्हें कार्य में कुछ और वाक्य इन रूपों के प्रयोग के लिए भी देती है। इसके बाद वह कब और कैसे रूपों के प्रयोग की ओर आकर्षित करती है। इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, प्रस्तुति, अभ्यास, रचना या परिणाम, ऑप्शन बी, कृतवाच्य तथा क्रमवाच्य, ऑप्शन सी, सचेतता में वृद्धि, ऑप्शन डी, पाठ्य सामग्री द्वारा व्याकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सचेतता में वृद्धि। देखिए आप, अध्यापिका व्याकरण पाठ योजना का निर्माण करती है जिसे शिक्षार्थियों के सामने कहानी का रूप धारण कर प्रस्तुत करती है, जिसमें व्याकरण वाले शब्दों का बार बार प्रयोग करने, शिक्षार्थियों में कब, क्यों, कैसे प्रश्नों के माध्यम से सचेतना का विकास करती है। इससे बालकों में रुचि जागृत होगी और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक होंगे। देखिए आप, क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थानात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है? जो संस्थान से संबंधित लेखन हो उसके अंतर्गत नहीं आता है। देखिए आप, शोध, समीक्षा ये आएगा, व्यक्ति परिचय ये भी आएगा, ऑप्शन सी, कार्यालय पत्र ये भी। इसका आंसर होगा शोक संदेश, ये नहीं आएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सही है? देखो सही है जी, संकेत भाषा का व्याकरण है, सही है। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, ये गलत है। संकेत भाषा हाव भाव का एक समूह है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है, ये भी गलत। संकेत भाषा हाव भाव का एक समूह है, इसमें एक दे दिया। इसका आंसर होगा संकेत भाषा का व्याकरण है, ऑप्शन ए। सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो अर्थ सूचित करने के लिए सवर्णीय संप्रेषण के बजाय दृश्य रूप में सांकेतिक पद्धति अंग संकेत संचारित करती है, जिसमें वक्ता के विचारों को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने के लिए हाथ के आकार, विन्यास और संचालन, शरीर तथा चेहरे के हाव भाव का एक साथ उपयोग
किया जाता है। इसका अपना एक व्याकरण होता है और यह विशिष्ट बालकों के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल है? मुख्य बिंदु लिखने के लिए तथा पाठ्य सामग्री का सार लिखने के लिए पढ़ना। इसने पूछा अध्ययन कौशल। ठीक है, देखिए आप, ऑप्शन बी आनंद के लिए पढ़ना तथा दूसरों के साथ साझा करना। ऑप्शन सी एक शौक के रूप में समाचार पत्र पढ़ना। एक लघु कथा पढ़ना तथा इसके बारे में चर्चा करना। ठीक है, अध्ययन कौशल है। एक लघु कथा पढ़ना तथा इसके बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी को एक और देखो एक बार। मुख्य बिंदु लिखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन कौशल? मुख्य बिंदु लिखने के लिए तथा पाठ्य सामग्री का सार लिखने के लिए पढ़ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्य बिंदु लिखने के लिए तथा पाठ्य सामग्री का सार लिखने के लिए पढ़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमाणिक सामग्री नहीं है? समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट, ये भी प्रमाणिक सामग्री है। होटल की व्यंजन सूची, ये भी। पत्रिका में एक विज्ञापन। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक लेखक के द्वारा शिक्षा पर लिखी गई एक पाठ्य सामग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक लेखक के द्वारा शिक्षा पर लिखी गई एक पाठ्य सामग्री।